रहमान अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे से होंगे और अच्छे अच्छे कामों में बिज़ी होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि जैसे कि विंटर चूँकि स्टार्ट हो चुका है, हर विंटर की कुछ वेजिटेबल्स की जो है हमने सीडलिंग की थी और अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने जो रिज़ल्ट है वो देखिए कि फ्रेंड्स, मेरी कोशिश होती है कि बहुत ही लो बजट में रह के मैं अपनी जो गार्डनिंग जो है ना वो करती हूँ। और आपके सामने जो है आप ये देख सकते हैं कि जो तकरीबन 30 रुपीज़ के सीड्स मैंने लिए थे, अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त, कितने अच्छे तरीके से ये जो हैं ये इनकी अब प्लांट छोटी छोटी जो पनीरियां हैं तैयार हो चुकी हैं। और अब ये आफ्टर 1 मंथ के बाद अब ये टाइम है कि इनको शिफ्ट कर दिया जाए। तो फ्रेंड्स, कुछ थोड़ा सा मैं बिज़ी थी इसकी जिसकी वजह से इनको मैं शिफ्ट नहीं कर पाई। अदरवाइज़ तकरीबन 15 दिन के अंदर अंदर जो है ना पनीरी जो है ना फ्रेंड्स वो तैयार हो जाती है। ज़ीरो बजट मेरे ये प्लांटर हैं। ये आइसक्रीम वाला एक कंटेनर था जिसके अंदर जो है ये मैंने इसकी सीडलिंग की थी। ये एक मेरे पास पुराना छोटा सा पॉट पड़ा हुआ था, ये इसका प्लास्टिक का। और ये जो है फ्रेंड्स मेरे पास ऑयल वाली बॉटल है। अब इसके अंदर मैं कुछ जो प्लांट्स हैं इसके ग्राउंड में भी शिफ्ट करूँगी। लेकिन अगर आप लोगों के पास नहीं है, कोई मतलब स्पेस नहीं है, तो आप छोटे छोटे इस तरह के प्लांटर लेके उसके अंदर भी जो है आप अपने प्लांट्स जो हैं फ्रेंड्स उनको लगा सकते हैं। और एक दो प्लांट अगर आपके पास बच जाते हैं, जैसे कि फ्रेंड्स ये अल्हम्दुलिल्लाह आपको कितने ज़्यादा प्लांट्स नज़र आ रहे हैं छोटे छोटे, एक दो प्लांट्स भी अगर आप लोगों के अच्छे से ग्रो हो जाते हैं तो फ्रेंड्स बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना आपके पास तकरीबन पूरा विंटर जो है आपको जो ये मूंगरे जो है ना वो मिलेंगे इन दो प्लांट से ही। तो फ्रेंड्स, ये यहाँ से एक जो है वो मैंने इसकी पनीरी जो है यहाँ से निकाल ली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, ये आपको इसकी रूट्स नज़र आ रही होंगी। और अगर आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, और अगर आप ये चाहते हैं कि आप मट्टी समेत इसको निकालें तो वो भी फ्रेंड्स आपने इसके लिए क्या करना है कि बैक साइड लेके, अगर आपको पनीरी निकालने वाला अगर आपके पास टूल नहीं है तो आप घर में स्पून की मदद से भी यहाँ से इसको इस तरीके से करके निकाल सकते हैं। और मट्टी समेत भी जो है फ्रेंड्स आप यहाँ से इसको निकाल लेंगे। और निकालने के बाद जो है फ्रेंड्स ये दूसरी जो पनीरी है फ्रेंड्स इस तरीके से हम इसको उठाएंगे और इसके अंदर शिफ्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये इस तरीके से भी, और अगर मट्टी सपोज़ नहीं भी साथ रहती तो तब भी कोई इशू वाली बात नहीं है। जो आपकी ये प्लांट है वो ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। पिछले साल भी फ्रेंड्स मैंने जो मोंगरे के प्लांट लगाए थे, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उससे तकरीबन लास्ट ईयर भी जो मैंने सीडलिंग की थी उससे भी मुझे बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिला। और ये यहाँ मैंने निकाल ली है और यहाँ आपको ये देख सकते हैं कि दो प्लांट जो है वो मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिए। और अब हम चलते हैं इनको ग्राउंड में शिफ्ट करने के लिए। यहाँ मैंने होल जो है वो बना लिया हुआ है फ्रेंड्स। यहाँ इस जगह पे फ्रेंड्स इसकी जो है वो मैं इसको रख दूँगी, एडजस्ट कर दूँगी। और ऊपर से जो है साइडों से फ्रेंड्स मट्टी जो है ना फ्रेंड्स हम वो डाल लेंगे। ये होल जो है यहाँ तकरीबन ज़्यादा गहरा हो गया था, थोड़ा सा डीप हो गया था। और अब हम इसको थोड़ा सा मट्टी डाल के ना ऊपर लेके आएंगे, मट्टी थोड़ी सी। और अब यहाँ साइडों पे जो है फ्रेंड्स इसके मट्टी डाल देंगे। तो फ्रेंड्स ये दो प्लांट्स जो हैं, ये रेडिश पॉट जो है मूंगरे जिसे बोलते हैं, उसके ये दो प्लांट जो है यहाँ मैं लगाऊंगी ग्राउंड में। और कुछ जो है वो मैंने फ्रेंड्स लगा दिए हैं एक प्लांटर के अंदर। अगर आपके पास नई जगह, आप जो है इसी तरीके से छोटे छोटे जो प्लांटर है घर में ऑयल वाली बॉटल जो होती हैं उनके अंदर, और जो भी घर में आपकी इस तरह से आते हैं कुछ प्लांटर वगैरह होती हैं, और आप उनमें भी अपने जो प्लांट्स हैं फ्रेंड्स लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा डीप इसकी जो रूट है फ्रेंड्स वो नहीं जाती, इसलिए आप जो है इसको लगा सकते हैं छोटे से प्लांटर के अंदर भी। लेकिन अगर आपके पास एक या दो प्लांट फ्रेंड्स ये तैयार हो जाते हैं तो पूरा सीज़न ही आपके पास बहुत ज़बरदस्त वेजिटेबल घर की ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो की हुई आपको मिलती रहती है। और फ्रेंड्स जो इनका टेस्ट होता है वो तो पूछिए ही मत, बहुत ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट है। आप भी ज़रूर अपने घर में गार्डनिंग की तरफ आएँ, और ख़ासकर किचन गार्डनिंग की तरफ आएँ और घर की फ्रेश वेजिटेबल्स फ्रूट्स जो है ना वो हासिल करें। तो फ्रेंड्स यहाँ पानी जो है वो मैंने जो है यहाँ लगा दिया है, खुद ब खुद जो है टैप जो है उसको मैंने यहाँ खोल दिया है और ख़ुद ब खुद ही पानी जो है यहाँ तक पहुँच जाएगा। टैप लगी हुई है इधर, इस वजह से आप ये देख सकते हैं कि पानी यहाँ से होता जो ना खुद ब खुद ही यहाँ तक पहुँच जाएगा।
एक प्लांट फ्रेंड्स यहाँ मैं एक और लगाऊंगी और उसके लिए भी यहाँ मुझे स्पेस बनानी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स ऐसे ही मेरी कोशिश होती है कि बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स तो मेरे पास भी इतनी स्पेस नहीं है, लेकिन कुछ वेजिटेबल्स जो कि मुझे बहुत ही अच्छी लगती हैं वो मैं ग्रो करती रहती हूँ। अभी टमाटर जो है, टमाटर की भी मैंने सीडलिंग की हुई थी, लेकिन वो कुछ बारिशों की वजह से सीडलिंग मेरी ख़राब होगी। अब जो है इंशाल्लाह फिर से जो है टमाटर भी अपने घर के जो है वो, मैं लास्ट ईयर तो मैंने बहुत ज़्यादा टमाटर जो है वो हार्वेस्ट किए थे, तो इस मरतबा भी इंशाल्लाह कोशिश है कि जो है टमाटर जो है वो भी मैं इंशाल्लाह जल्द ही उसकी सीडलिंग जो है ना फ्रेंड्स करूँगी और आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पानी यहाँ तक पहुँच चुका है और आप ये देख सकते हैं कि पानी जो है ना खुद ब खुद ही यहाँ तक पहुँच गया। अब क्या करना है, अब जो हमारा दूसरा प्लांट है उसकी तरफ जो हमने लगाए हैं यहाँ इस बॉटल के अंदर, इसको भी वाटरिंग कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लगा दिया है और अब हम इसको रखेंगे शेडी एरिया में। तो फ्रेंड्स ये थी छोटी सी वीडियो और आई होप आपको आज की छोटी सी ये वीडियो जो है वो अच्छी लगेगी कि किस तरीके से आपने जो है अपने घर में मूंगरे के प्लांट, रेडिश पॉट जो है उसको किस तरीके से आप ग्रो कर सकते हैं। बहुत सादा तरीका है और बहुत ही कम बजट में रह के ऑर्गेनिक तरीके से आप अपनी वेजिटेबल्स हासिल कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइम पे पहुंच सके। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।